है और स्टेशन बिल्कुल सामने है। और कोई ब्लॉक हो गया, ऊंचाहाट, दलमोह, जगतपुर, राही और गौरा। आप सरेनी, सरेनी तो और भी दूर पड़ गया। कोई रिश्तेदार हैं आपके यहाँ पर? हमारे गाँव में उन्हीं के पास रहेंगे तो बहुत, क्योंकि 40 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा सरेनी। हाँ, सरेनी में कहाँ पर? सरेनी जाएंगे भोजपुर। और कोई ब्लॉक मतलब काफ़ी कवर हो गया। गौरा से भी आपने किसी बताया ना आप? कुरैशी ने जैसा आपको बताया, मैं फिर से अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं प्रदीप मल्होत्रा, जिला विकास प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। जो लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, निश्चित रूप से आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर भी स्वयं सहायता समूह बने, कृषक क्लब चल रहे हैं या संपर्क मार्ग बने होंगे, वहाँ पर भी लिखा होगा नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। एक हम लोग के यहाँ फंड है RIDF, उससे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं संपर्क मार्ग बनाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। बाकी हम लोग सीधे वित्त पोषण नहीं करते, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है हम लोग के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी पब्लिक का लोग आकर हमारे यहाँ से लोन प्राप्त करें, तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं, डायरेक्ट लोन नहीं देते हम लोग शीर्ष संस्था हैं। और बैंकों को हम लोग मदद करते हैं, जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में उनकी फाइनेंसिंग या वित्त पोषण होता है, उसके सापेक्ष हम लोग कुछ राशि उनको देते हैं सबसे ज़्यादा। बाकी कोऑपरेटिव बैंक को भी हम लोग पैसा देते हैं, फसली ऋण के लिए जो पैसा मुहैया करवाया जाता है उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग पैसा देते हैं। भूमि विकास बैंक को सावधि ऋण देता है, उसको भी हम लोग पैसा देते हैं, जिसको हम लोग पुनर्वित्त कहते हैं। हम लोग पैसा देते हैं बैंकों को, उसको पुनर्वित्त कहा जाता है, अंग्रेजी में रीफाइनेंस। आज ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे विकास खंड के लोग यहाँ पर आए हैं और ये प्रायोजित संस्थान, और इसमें नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पुरुषों के भी हैं, महिलाओं के भी हैं, मिक्स भी हैं, जिससे ऋण भी मुहैया करवाने के लिए आपको मदद दी जाती है। और जैसे आप लोग ऊंचाहाट, सरेनी से आ रहे हैं, इस तरीके के तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम सेंटर के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आप पैसा भी देते हैं, फीस देते हैं 300 रुपये, 500 रुपये महीने, लेकिन उससे कोई निकल कर नहीं आता, ना वहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ पर आपको 10 से 4 नियमित रूप से आना पड़ेगा। और जो लोग रहना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यवस्था भी है, रहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, और ये सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्योंकि सरकार की संस्था है तो जो भी खर्चा है वो सरकारी वहन करती है। और कंप्यूटर क्षेत्र ऐसा है कि बहुत सारी संभावनाएं, और आज के युग में कोई भी अगर आप नौकरी तलाशेंगे तो कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है।